नमस्कार, स्वागत है आपका प्रिय मित्र। आज एक विशेष तरह का प्राकृतिक नियम को लेकर आया हूं, जो एक सच्चाई है। ये कहना ठीक होगा, ये एक कड़वा सच्चाई है। सुनिए, समझिए। शायद ये वीडियो आपको आपके आंख खोलने के लिए मदद करे। चलते हैं, समझते हैं। प्रिय मित्र, जैसे ही आप ये महसूस करते हैं कि मेरा जीवन अनबैलेंस्ड हो गया है, असंतुलित हो गया है, कोई भी कारण रहा हो, रिलेशन उसका आधार हो, फाइनेंस उसका आधार हो, बीमारी उसका आधार हो, और कुछ भी कारण हो, अगर आपका जीवन अनबैलेंस हो गया हो तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? कुछ भी तो करते हैं, करना ही पड़ेगा। तो आप कुछ करते हैं, डू समथिंग। कोई मित्र मिल गया, कोई संत मिल गया, कोई लॉटरी लग गई, या आप अपनी समझ के आधार पर, आप अपनी मेहनत के आधार पर आप कुछ किया, तो फिर आपके जीवन में बैलेंस आ गया। आप बीमार पड़ गए, ये अनबैलेंस लाइफ है। आप डॉक्टर के पास गए, ये कुछ करना हुआ। फिर दवाई खाए, ये भी करना हुआ। फिर स्वस्थ हो गए, बैलेंस हो गया। एटलीस्ट शरीर के तल पर, रोग के तल पर। ऐसे ही जब जब आपका जीवन किसी भी तल पर अनबैलेंस होता है, आप कुछ करते हैं, फिर बैलेंस को उपलब्ध हो जाते हैं। परंतु कब तक? एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, कब तक? शरीर बीमार हुआ, आपने कुछ किया, शरीर स्वस्थ हो गया। क्या हमेशा के लिए शरीर स्वस्थ हो गया? नहीं, फिर बीमार हो गया। रिलेशनशिप बिगड़ा, आपने कुछ किया, रिलेशनशिप ठीक हो गया, पर बाद में फिर बिगड़ जाता है। इसी को जीवन चक्र कहते हैं। इसी का नाम दुख है, इसी का नाम माया है, इसी का नाम प्रकृति है। प्रिय मित्र, ये जो कड़वी सच्चाई है कि आम व्यक्ति कभी भी परम आनंद को उपलब्ध हो ही नहीं सकता, उसी को इस चक्कर में घूमना ही पड़ेगा। इसी को ही दुख सुख कहा जाता है। शास्त्रीय भाषा में राग द्वेष कहा जाता है। ये तो पशु में भी होता है। हम पशुओं से बेहतर है, क्यों? चलिए मैं समझाता। देखिए, जब भी आपके जीवन में संतुलन आता है, वो आता ही है, क्योंकि असंतुलित जीवन को लंबे देर तक आप झेल नहीं सकते। ये मनुष्य का स्वभाव है। आप उस असंतुलित जीवन से उबरने के लिए आप कुछ करते हैं, फिर संतुलन जीवन आता है आपके जीवन में, चाहे थोड़ी देर के लिए सही। जब भी आपके जीवन में संतुलन का अनुभूति होगा, तब आपको बियॉन्ड बैलेंस जाना पड़ेगा, बैलेंस से परे जाना पड़ेगा।
एक ही रास्ता है ये। इसी को ही समाधि कहते हैं, इसी को ही आत्मबोध कहते हैं, इसी को ही सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, इसी को ही एनलाइटनमेंट कहते हैं, इसी को ही भगवत प्राप्ति कहते हैं। और जो ये मार्ग है ये मेडिटेशन का है, ये सत्संग का है, ये अभ्यास का है। ये साधना है। साधना भी जब आपका जीवन थोड़ा संतुलित हो तभी कर पाएंगे। कहते हैं ना, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। जब आपके जीवन में बहुत ज्यादा अशांति हो, आप साधना नहीं कर पाएंगे। अगर कर भी पाएंगे तो बहुत कम प्रतिशत लोग। और जब आप समाधि को उपलब्ध हो जाएंगे, तब ये जो आपका सुख और आपका दुख, ये एक गेम की तरह हो जाएगा, एक खेल की तरह हो जाएगा। इसलिए संत महात्माओं के जीवन में जब अशांति, दुख, पीड़ा आता है, किसी भी कारण से हो, वो उसको खेल की तरह लेते हैं। जब हमारे जीवन में दुख, पीड़ा आता है, तब हम टूट जाते हैं। तो प्रिय मित्र, जब तक आप बियॉन्ड बैलेंस, संतुलित जीवन से परे नहीं चले जाते, तब तक आपके जीवन में परम शांति नहीं आएगी। सुख आएगा, दुख आएगा, शांति आएगी, अशांति आएगी, भोग आएगा, कष्ट आएगा, रोग आएगा। यही जीवन है, और ये जीवन कोई जीवन है नहीं। प्रिय मित्र, समझने की प्रयास करें। दिन में आधा घंटा, 1 घंटा अगर आप ठीक तरीके से अभ्यास कर पाएं, तो निश्चित रूप से आपका जीवन ज्यादा संतुलित होगा और धीरे धीरे संतुलन से बाहर परे जाने की प्रक्रिया में उतर जाएगा। तो आज का जो कड़वी सच्चाई है वो यह है कि जो व्यक्ति जीवन को संतुलित करता है और फिर असंतुलित हो जाता है, फिर संतुलित करता है, फिर असंतुलित हो जाता है, ये जो जीवन है, इसी जीवन में परम शांति की अनुभूति कभी नहीं होगी। परम शांति वो तो आपको दुख और सुख से परे की जीवन है, और पहले आपको सुख से परे जाना पड़ेगा, फिर आप दुख से परे जा पाएंगे। प्रिय मित्र, शायद ये जो कंसेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। किसी कारण से आपके पास कोई प्रश्न है इस संदर्भ में, तो बिना झिझक के आपके प्रश्न को पूछें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। प्रणाम।